गुड इवनिंग। आज एक थोड़ा सा हटकर एक वीडियो है, वर्ग समीकरण का ही है ये। इसमें आपने देखा होगा, जैसे इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें जो मूल ज्ञात करते हैं ये गुणनखंड मेथड से ही है। हम गुणनखंड मेथड से इसको ज्ञात करेंगे, बट थोड़ा जैसे यहाँ पे देखो 2√6 लिखा है। अभी तक हमने जो सवाल पढ़े, जैसे हमने लिखा x² + 9x प्लस कितना हो जाएगा, ये हमने 20 कर दिया है ना, कुछ भी है 20 कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है यहाँ पर, या x² - 3x + 14 = 0। ये कुछ इस तरह के सवाल आपने अभी पढ़े हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हटकर है, यहाँ पर 2√x है, यहाँ पर ये अंडर रूट वाला सवाल है। अभी अंडर रूट देख के बच्चे घबरा जाते हैं, है ना, बस का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, जबकि ये सवाल बहुत सरल होते हैं। इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे लिखा 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम करते क्या है, अपनी वही पुरानी मेथड है कि बीच वाला जो पद होगा ये तो जोड़ने या घटाने से मिलेगा, और लास्ट वाला पद गुणा करने पर। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जहाँ से यहाँ पर लिखा है x² + 9x + 20 = 0, ये है। इसमें देखो x का गुणांक 1 है, बट इसमें x² गुणांक कितना है, 3 है। इसमें x² गुणांक 1 है, मगर इसमें x² गुणांक 3 है। तो हम करते क्या, ऐसे सवालों को हल करने के लिए ये जो x² का गुणांक होता है उसका गुणा लास्ट वाली संख्या से पहले कर देते हैं। ये ध्यान रखना, ये x² का जो गुणांक होता है उसका गुणा लास्ट वाली संख्या से करते हैं। अब इस जैसे इस सवाल में, इसमें क्या है, इसका गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 ही आएगा ना, तो है ना। अगर मान लो 2 होता तो फिर कितना था, 14 आता, 3 होता तो 16 आता। तो जो x² गुणांक होता है उसको लास्ट वाले डिजिट से, लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट यहाँ पर देखो कितना लिखा, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो 3 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये आया 6, देखो ठीक है ना। और ये जो 2√6 लिखा है, ये तो जोड़ने या तो घटाने पर आएगा। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था। तो हमको ऐसी दो संख्या बताओ कि जोड़ने पर 2√6 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो हमारा ये दो ये जैसे 2√6 लिखा है और यहाँ पे 6 है, 6 किससे आया, मल्टीप्लाई करने पर। किसका मल्टीप्लाई किया हमने, 2 × 3 का मल्टीप्लाई किया था, तब 6 आया था, है ना। तो ऐसी संख्या बताओ कि सेम संख्या दोनों होना चाहिए, अलग अलग डिजिट की नहीं, दोनों सेम, गुणा करने पर भी वही है और जोड़ने पर भी वही है। तो देखो यहाँ पर √6 और √6 करेंगे, है ना, √6 और √6 करेंगे तो 2 करनी 6 आएगा। अब कहोगे सर कैसे, तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो अंडर रूट होता है उसके सामने 1 छुपा होता है ऐसे, प्लस यहाँ भी 1 छुपा होता है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इससे अंडर रूट हमने 6 बाहर निकाल लिया ना। ये हमने क्या किया, √6 हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, एक मिनट सॉरी, जैसे हमने √6 बाहर निकाले तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा ना, 1 और 1 बचा, ये 1 और 1 बचा, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इसको सामने लिखेंगे, 2 करनी 6, ये हो गया ऐसा। इस तरह से इसको लिखा जाता है ना। तो अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, 6, तो 6 को कैसे प्राप्त करेंगे, तो 6 को करनी 6, इसको 2 बार प्राप्त करते हैं तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, है ना। 2 से इसको काट दिया तो फिर वही आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहा हमने इसको क्या लिखा, √6 + √6, ठीक है ना। और इसको नहीं लिखते हैं, तो अब हमने किया, इसकी जगह पर √6 और √6 प्लस में लिखा। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमने x का मल्टीप्लाई किया तो ये √6x थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा मैं हटकर बताता हूँ इसको। बच्चे क्या करते हैं, माइनस का भी मल्टीप्लाई करते हैं और x का भी, उस चक्कर में बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं पहले x का मल्टीप्लाई करवाता हूँ, बाद में माइनस का मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ताकि उनको याद रहे उस तरीका। जो बच्चे थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो तो जल्दी कर लेते हैं, है ना। जो थोड़ा सा जिनकी सोचने समझने की क्षमता कम होती है उनके लिए बहुत अच्छी मेथड है, पहले x का मल्टीप्लाई करो फिर माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो तरीका अच्छा आ जाता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई देखो, यहाँ माइनस हमने मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन किया तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -6 √x आएगा, और इसी का मल्टीप्लाई ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो -6 √x + 2 = 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि अभी हमको देखो पेयर बनाना पड़ता है ना। तो पेयर बनाने के लिए हमको कॉमन भी निकालना पड़ेगा, चूंकि ऐसे तो कॉमन निकलेगा नहीं। तो हम करते क्या, बहुत आसान तरीका है, ये जो 3 होता है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, है ना।
और यहाँ पर 2 को भी क्या लिखेंगे, 2 को अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनको भी फैक्टराइजेशन में तोड़ लिया। तो हमने लिखा इस 3 को लिखा, 3 को अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 3x, इस 3 को लिखा क्योंकि x 2 बार लिखा हुआ है। फिर ये 6 को भी हमने तोड़ लिया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3x, 3 दूनी 6x आ जाएगा। फिर माइनस किया, इसको भी ऐसे तोड़ा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3x, इस 2 को तोड़ा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉमन निकालते हैं। देखो हमने बताया था 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 पेयर्स। तो हम अब लास्ट डिजिट देखिए, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 13, सॉरी अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3 यहाँ भी अंडर रूट 3x हमने कॉमन निकाली। देखो तो क्या बचा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बचा। यहाँ भी लास्ट डिजिट देख के निकालते हैं, लास्ट में क्या अंडर रूट 2 है तो यहाँ भी अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट कॉमन आ गया। बट यहाँ माइनस है या प्लस है तो माइनस कॉमन निकालेंगे, ध्यान रखना विशेष तौर पर। यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है ना, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाता है। इसके पहले वीडियो वाले में क्या था, दोनों माइनस के थे तो माइनस कॉमन निकाले, अंदर प्लस हो गया था। यहाँ ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल, विशेष ध्यान रखना। तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। देखो अब देखो ये दोनों कोष्ठक हमारे एक समान हो गए, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, यहाँ से अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, ये दोनों से हमने बाहर निकालिए। देखो तो बचा क्या, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल 0 हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसको जो 0 होता है इसको दोनों को कोष्ठकों को बांट देते हैं। तो ये इसके लिए बांटा तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल 0, इसको भी बांटा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल 0। अब क्या करते हैं हम कि पक्षांतर कर लेते हैं ना, तो अंडर रूट 2 का हमने पक्षांतर किया, यहाँ भी अंडर रूट 2 पक्षांतर किया तो चिन्ह बदल गया, प्लस का हो गया, इसमें प्लस का हो गया। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 का हम डिवाइडेशन कर देंगे। यहाँ भी देखो ये देखो अंडर रूट 3 का डिवाइडेशन किया है, क्योंकि दोनों कोष्ठक एक जैसे, इसलिए मैं एक जैसे बता रहा हूँ दोनों के लिए। जो कंडीशन यहाँ होगी सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही होगी। अगर अलग अलग होते तो मैं अलग अलग तरीके से बताता फिर। तो देखो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाला तो अंडर रूट 3 आ गया, यहाँ भी देखो x की वैल्यू निकाला तो अंडर रूट 3 बटे में आ गया, भाग में आ गया। अब हमें इसको होल करने में लिखना है, तो अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 लिखा, तो हम इसको होल करने में कैसे लिखेंगे, होल अंडर रूट 2/3, यहाँ भी होल अंडर रूट 2/3। तो जो ये द्विघात समीकरण दिया है, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2। क्योंकि देखो घात कितनी है 2 है, इसलिए मूल भी कितने होंगे 2। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों को और अपने साथियों को जरूर शेयर करें, लाइक है ना, बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, शुभ रात्रि।